बड़े खिदमतगुजार हैं उलमा के, और ये इनकी मेहनतों का नतीजा है कि आज ये बच्चे माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हुए। आप हजरात को चाहिए कि इनके शाना बशाना खड़े होके इनका साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें हज़रत की बारगाह में। होगी ना, वो कभी ये नहीं कहेगा रसूल हमारी तरह है। जिस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत होगी ना, वो ये नहीं कहेगा कि नबी मालिक व मुख्तार नहीं है। जिस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत होगी ना, वो ये नहीं कहेगा कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। जिस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत होगी ना, वो ये नहीं कहेगा कि नबी की आमद पर ये झंडे क्यों लहराए जाते हैं। जिस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत होगी ना, वो ये नहीं कहेगा कि कुमकुमे क्यों जलाए जाते हैं। जिस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत होगी ना, वो ये नहीं कहेगा कि मिलाद पर इतने पैसे खर्च क्यों किए जाते हैं। कसम खुदा की यार, जिस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत होगी वो तो ये कहेगा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत शानदार। मोहब्बत यार, जिससे मोहब्बत होती है ना, अगर दुनिया में हमें किसी से मोहब्बत हो जाए, दुनिया में आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, तो अगर आपका महबूब अगर एक आँख का काना भी है ना, तो आपको काना दिखाई नहीं देगा। अगर लंगड़ा भी है तो लंगड़ा दिखाई नहीं देगा। एग्जाम्पल देख लो यार, हमें अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। हमारा बेटा है बिल्कुल कलुआ है, बिल्कुल काला है, पूरी बस्ती उसको काला कहती है, पूरा महल्ला उसको काला कहता है, लेकिन माँ बाप कभी उसको काला नहीं कहते। बेशक बेशक, माँ बाप की नजर में वो चांद का टुकड़ा होता है, चांद का टुकड़ा। माँ बाप की नजर में वो सूरज की मानिंद चमकता होता है, इसलिए कि माँ बाप के दिल में उसके लिए मोहब्बत। तो अगर हमारे दिल में नबी की मोहब्बत है तो फिर हम ये नहीं कहेंगे वो यार इतना खर्च कर रहे हो, ये किसी गरीब की शादी में खर्च कर देते, किसी नबी किसी यतीम को दे देते। नहीं, कसम खुदा की, वो तो नबी की आमद के चर्चे करता, इसलिए कि नबी की मोहब्बत ये ईमान का दारो मदार है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसकी औलाद से, उसके माँ बाप से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। अगर हमारे दिल में हमारी औलाद की मोहब्बत ज्यादा है और नबी की मोहब्बत कम है, तो समझ लो हमारे ईमान में दम। सबसे ज्यादा नबी की मोहब्बत होना चाहिए। ओ यारो, नबी से मोहब्बत करो। जब नबी से मोहब्बत करेंगे ना, तो फिर नबी हमारी मदद के लिए भी आएंगे, नबी हमारी फरियाद को भी सुनेंगे। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं। हजरत सलमान फारसी, बड़ी लंबी उम्र हजरत सलमान फारसी ने पाई। आप अपने ईमान का किस्सा बयान फरमाते हैं कि मैं एक मजूसी का बेटा था। मजूसी कहते हैं आग की पूजा करने वाले को, जो आग की पूजा करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से
बयान फरमाते हैं कि मैं आग की पूजा करता था। मेरे बाप ने मुझे बचपन से आग के सामने बिठा दिया था। मेरा काम ये था कि मैं आग को जलाता था, उसको भड़काता था, उसकी पूजा करता था, उसको जलाता था, उसकी पूजा करता था। बयान फरमाते हैं यार, एक दिन में बैठे बैठे सोचने लगा ये आग है, ये मेरे हाथ में है। जब चाहता हूँ बुझा देता हूँ, जब चाहता हूँ जला देता हूँ, जब चाहता हूँ तेज कर देता हूँ, जब चाहता हूँ धीमी करता हूँ, और मैं इसको अपना माबूद मानता हूँ, मैं इसकी इबादत करता हूँ। कहते हैं मैं सोचने लगा, ओ फारसी, ओ सलमान, तेरी अकल को क्या हुआ है जिसको तू खुदा मान रहा है? उसका आलम तो यह है कि वो तेरा मोहताज है। तू तेज करता है तो तेज हो जाती है, तू धीमी करता है तो धीमी हो जाती है, तू बुझाता है तो बुझ जाती है, तू जलाता है तो जल जाती है। वो तो तेरी मोहताज है, और जो खुदा होता है वो किसी का मोहताज नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खुदा होता है वो किसी का मोहताज नहीं होता। सोचने लगे, मैंने फैसला कर लिया ये आग पूजा के काबिल, आग को खुदा नहीं माना जा सकता, आग माबूद बनाने के काबिल नहीं है। सोचने लगे इसका मतलब मैं सीधे रास्ते पर नहीं हूं, चलो सीधे रास्ते की तलाश में निकला जाए। कहते मैंने घर छोड़ा, बाप से चोरी करके घर से निकल गया सीधे रास्ते की तलाश में कि चलो हक को ढूंढा जाए, हक की जुस्तजू की जाए। कहते लेकिन मालूम नहीं था हक कहाँ मिलेगा, सीधा रास्ता कौन सा है पता कुछ नहीं था। कहते मैं एक दिन एक बस्ती से गुजर रहा था, मैंने देखा एक ईसाइयों का गिरजाघर आया, ईसाइयों का एक गिरजाघर आया। कहते हैं मैंने जब उसमें गया ना, मैं अंदर गया, इबादत खाना है, मैंने देखा लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ईसाई भी नमाज पढ़ते हैं 2 टाइम की। कहते हैं नमाज पढ़ रहे हैं, मैंने देखा यार ये सही है, पेशानी को सजदे में झुकाए हुए हैं, ये सही है। कहते मैंने भी उनके साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दी, और जो उस गिरजाघर का पादरी था बड़ा, उसकी खिदमत में लग गया, उसकी जूतियां सीधी करने लगा। कहते 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कई साल तक मैं वही रहा, खिदमत करता रहा। सोच रहा था शायद अब मुझे रास्ता मिल गया है, सोच रहा था शायद अब मुझे हक मिल गया है। लेकिन कहते हैं एक दिन मैंने फिर दिल में सोचा कि यार लगता है ये भी हक पर नहीं है, ये भी हक पर नहीं है। कहते हैं जबान से तो ये लगता था कि मैं हक पर हूँ, लेकिन दिल गवाही देता था ऐ सलमान अभी तू हक पर नहीं है। कसम खुदा की, एक दिन उस पादरी ने मुझे अपने करीब बुलाया, और बुलाने के बाद कहा ऐ सलमान तुम कई साल से मेरी खिदमत कर रहे हो, लेकिन लगता है तुम्हारा दिल अभी मुतमईन नहीं हुआ, तुम्हारा दिल अभी मुतमईन नहीं हुआ है। अभी तुम जिस रास्ते की तलाश में हो उस रास्ते पर नहीं पहुंचे हो। कहने लगे हाँ हाँ हुजूर अभी मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ है। तो उस पादरी ने कहा सुनो सलमान, अब मेरी मौत का वक्त करीब है, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन सुनो अब यहाँ पर तुम्हें जब मुझसे तुम मुतमईन नहीं हुए तो तुम्हें और कौन मुतमईन करेगा। जाओ यहाँ से दूर, एक शहर है गुमूरिया, उस गुमूरिया शहर में चले जाओ। एक हमारा बहुत बड़ा पादरी है जो खुदा रसीदा है, जो खुदा शनास है, उसके पास चले जाना, मेरा हवाला पेश कर देना, वो आपको अपनी खिदमत में रख लेगा। हो सकता है तुम्हें वहां से हक मिल जाए। तुम्हारा ये दिल जो तड़प रहा है ये मुतमईन हो जाए। कहते हैं वो मर गया, मैंने उसकी तजहीज़ और तकफीन की, उस तरीके के एतबार से जो भी रहा हो, और फिर मैं गुमूरिया चला गया। मैंने जहाँ वहाँ जाकर देखा बहुत बड़ा गिरजाघर है, इस गिरजाघर से भी बहुत बड़ा गिरजाघर है। एक पादरी है, बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा खुदा रसीदा मालूम होता है, बड़ा मुत्तकी मालूम होता है। मैंने सोचा हो सकता है यहाँ मैं हक के रास्ते पर पहुँच जाऊँ, यहाँ मुझे सिरात मुस्तकीम मिल जाए। अब मैं उसके यहाँ पर रहने लगा, उसकी जूतियाँ सीधी करने लगा, उसकी खिदमत करने लगा, उसके बताने के मुताबिक इबादत करने लगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 बरस मैंने उस यहूदी पादरी के साथ, उस ईसाई पादरी के साथ में मैंने इबादत की, मैंने हक की तलाश की। लेकिन मेरा जो दिल था ना अभी मुतमईन नहीं होता, दिल नहीं मानता। दिल से आवाज आती थी सलमान ये वो मंजिल नहीं है, ये वो रास्ता नहीं है जिस पे तू चल रहा है। तेरी मंजिल तो यार कहीं और है, तेरी मंजिल तो कहीं और है, तेरी मंजिल मकसूद ये नहीं है।
कहते हैं दिन में तो इबादत करता था, जब रात की तन्हाई में लेटता था ना तो दिल हिलता था, दिल से आवाजें आती थी, दिल से सदाएं आती थी, ओ सलमान कहाँ पड़ा है, हक की तलाश में निकल जा, तू अभी हक पर नहीं है। लेकिन सोचता ये था कि आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ, किससे हक को मांगू, किससे हक का रास्ता पूछूं। कहते हैं एक वक्त वो आया, फिर इस पादरी की भी मौत का वक्त आ गया। ये पादरी बिस्तर मौत पर आ गया, बिस्तर मर्ग पर आ गया। इस पादरी ने मुझे करीब बुलाया और कहा, सलमान हमें तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे दिल की तड़प से ये लगता है कि तुम अभी मुतमईन नहीं हो, तुम अभी मुतमईन नहीं हो, तुम्हारे कल्ब को सुकून नहीं मिला है। कहते हाँ मेरे आका, मैं अभी जिस हक की तलाश में निकला हूं ना, अभी मेरा दिल गवाही देता है कि अभी मैंने वो मंजिल मकसूद नहीं पाई, अभी मैं उस मंजिल तक नहीं पहुंचा हूं। तो वो पादरी कहता है, देखो बेटा, अब मेरी मौत का वक्त आ गया है, अब मुझे अपने नजर में, मेरे इल्म के मुताबिक मुझे और कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आता जिसके पास मैं तुम्हें भेज दूं, कोई मेरी नजर में नहीं है जिसके पास मैं तुम्हें भेज दूं। जब तुम मेरे पास मुतमईन नहीं हुए तो अब मेरी नजर में कोई ऐसा नहीं लगता जिसके पास मैं तुम्हें भेज दूं। तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं, तो आखिर क्या करूं, अल्लाह अकबर, अब कुर्बान जाओ और मचल जाओ यारो। उसी पादरी ने कहा था, ए सलमान सुनो, मेरी नजर में कोई नजर तो नहीं आ रहा है, कोई मेरी नजर में ऐसा तो नहीं है, लेकिन सुनो, मैंने तौरात पढ़ी है, मैंने ज़बूर पढ़ी है, मैंने इंजील पढ़ी है, हर किताब के अंदर एक नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद की खबर आई है, हर किताब के अंदर एक रसूल का तज़किरा आया है, हर किताब के अंदर एक पैगंबर के आने का वक्त बताया गया है, उसकी निशानियां बताई गई हैं, अलामतें बताई गई हैं। मैं अपने इल्म के मुताबिक तुम्हें बता रहा हूं, एक शहर है जो पहाड़ों के बीच में होगा, वहां बड़े बड़े खजूर होंगे, वहां वो नबी आने आएगा, वहां वो रसूल आएगा, और मैं अपने इल्म के मुताबिक ये बता रहा हूं कि उस रसूल के आने का वक्त करीब आ चुका है, रसूल के आने का वक्त करीब आ चुका है। वो उस शहर में आने वाला है जो शहर पहाड़ों के बीच में है, जो शहर खजूरों के बागों के बीच में है, वो शहर उस नबी की हिजरत गाह होगी, वो नबी उस शहर में हिजरत करके आएगा। सलमान तुम वहां चले जाओ, हो सकता है तुम्हारी किस्मत की मेराज हो जाए, उस नबी का जमाना तुम्हें मिल जाए। मुझे यकीन है जब वो आएगा ना तो फिर तुम्हारे दिल की तिश्नगी बुझ जाएगी, तुम्हारे दिल की प्यास बुझ जाएगी। सलमान फारसी ने कहा, अच्छा मेरे आका जरा ये तो बता दो कि उस आने वाले नबी की निशानी क्या होगी, अलामत क्या होगी, मैं पहचानूंगा कैसे? मैं 20 साल से हक की तलाश में हूँ, लेकिन सही मंजिल तक नहीं पहुंच रहा हूँ, मैं उस नबी को पहचानूंगा कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं है मैं धोखा खा जाऊं, जरा अलामत है तो बता दो। तो उस पादरी ने किताब को खोला और खोलने के बाद कहा, बेटा उस नबी की 3 अलामतें होंगी। कितनी? 3 अलामतें। कहा पहली अलामत यह है कि वो सदका नहीं लेगा, वो सदका नहीं लेगा। का दूसरी अलामत यह है कि वो तोहफे को मना नहीं करेगा, अगर तोहफा पेश करोगे तो इनकार नहीं करेगा। और का तीसरी अलामत यह है कि उसके दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबूवत होगी। सुभान अल्लाह। एक बालों का छोटा सा गुच्छा होगा, उसको मोहरे नबूवत कहते हैं। कहते ये तीनों निशानी उनमें देख लेना, अगर ये तीनों निशानी मौजूद हो तो समझ लेना वो नबी बरहक हैं। सुभान अल्लाह। कहते मैंने तीनों निशानियों को याद कर लिया और फिर कुछ दिन रहा, उस पादरी का इंतकाल हो गया। उसका काम निपटाने के बाद में अब मैं सोचने लगा, यार वो शहर कहाँ होगा, वो रेगिस्तान, वो पथरीला इलाका कहाँ होगा। मैंने मालूम किया तो पता चला ऐसा इलाका अरब होता है, अरब, उसको अरब कहते हैं। तो अब मैं अरब की तरफ निकला।
मैंने मालूम किया अरब की तरफ जाने वाला कोई काफिला है, तो एक काफिले के साथ मैं अरब की जानिब चलने लगा। मेरे पास कुछ माल था, दौलत थी। उस काफिले वालों ने जब देखा ना अजनबी आदमी है, मुसाफिर है, तो उन्होंने मेरा माल लूट लिया। थोड़ा माल मैंने छुपा लिया, कुछ माल मेरे पास रहा, कुछ उन्होंने लूट लिया और मुझको अपना गुलाम बना लिया, अपना खादिम बना लिया और फिर मुझको ले गए। कसम खुदा की फरमाते हैं यार, मैं सोच रहा था न जाने गुलाम बना लिया है, कहां जाकर बेचेंगे, इस बाजार में ले जाकर मुझको बेचेंगे। लेकिन फरमाते हैं मेरी किस्मत की मेराज उस दिन हो गई जब हमारा काफिला एक ऐसे शहर में जाकर रुका जो पहाड़ों के बीच में था और खजूरों के बागात भी मौजूद थे। खजूरों के बागात भी मौजूद थे। कहते मैं खुश हो गया कि चलो कैदी बनकर सही, लेकिन पहुंच तो मंजिले मकसूद की तरफ रहा हूं, जा तो मंजिले मकसूद की तरफ रहा हो। कहते मुझको बाजार में खड़ा किया गया और एक यहूदी ने मुझको खरीद लिया। गुलाम बेचे जाते थे अरब में, आज भी बेचे जाते। कहते एक यहूदी ने मुझको खरीद लिया और यहूदी अपने घर ले गया। बात को मैं बिल्कुल समेट रहा हूँ, 12 बजे तक मैं तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह, हो चुके 5 मिनट और। तो आप फरमाते हैं कि यहूदी ने मुझको खरीद लिया। अब मैं यहूदी के बाग की खिदमत करने लगा, खजूरों के बागात की मैं खिदमत करता, सैराबी करता। कहते महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, कई महीने गुजर गए, लेकिन तमन्ना थी यार शहर भी वही है, खजूरे के बाग भी हैं, पत्थरों के बीच भी है। उस पादरी ने कहा तो था, लेकिन अभी तक किसी नबी की खबर तो नहीं आई है, किसी रसूल की खबर तो नहीं आई है, किसी पैगंबर की खबर तो नहीं आई है। रोज यही सोचते रहता था, कान लगे रहते थे। कहते एक दिन अचानक से मैं खजूर के पेड़ पर चढ़ा हुआ था, खजूरें तोड़ रहा था, मेरा मालिक नीचे बैठा हुआ था। एक और खादिम आया, उस खादिम ने आकर मेरे मालिक से कहा आका सुनो सुनो, आपको कुछ मालूम है? कहा क्या? कहा मदीने के करीब में जो छोटी सी बस्ती कुबा है ना, कुबा, उस बस्ती के अंदर मक्का से 2 आदमी आए हैं। मक्का से अल्लाहु अकबर 2 आदमी आए हैं। एक अपना नाम अबू बकर कहता है, एक अपना नाम मोहम्मद बताता है। उनके साथ में और भी चंद आदमी हैं। मक्के की मदीने के करीब जो कुबा बस्ती है उसके अंदर बैठे हुए हैं। और वो कहता है आका, हैरत की बात तो यह है कि जिसका नाम मोहम्मद है वो अपने आप को आखिरी नबी बता रहा है। जिसका नाम मोहम्मद है वो अपने आप को आखिरी नबी बता रहा है। ओ हजरत सलमान फारसी ने कहते हैं पेड़ की चोटी पर था, जैसे ही मेरी कानों में आवाज पहुंची कि वो अपने आप को नबी बता रहा है, हजरत सलमान फारसी कहते हैं मुझे फौरन पादरी की बात याद आ गई कि एक आखिरी नबी आने वाला है। कसम खुदा की, आप फरमाते हैं मेरे दिल के अंदर वो उमंगें उठने लगी। सोच ये रहा था कि दरख्त से ऐसे ही कूद जाऊं, जल्दी से पूछूं वो नबी है कहाँ, वो बस्ती कुबा है कहाँ। कहते हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर कर आया और मैंने पूछा आका ये मोहम्मद कौन है, नबी किसे कहते हैं? तो मेरे आका ने कहा चल तू नौकर है, नौकर ऐसी बातों में नहीं पड़ते, जाओ काम करो अपना। मैं हट गया, लेकिन जब से लफ्ज़ नबी सुना ना कि नबी करीब आ गए हैं तो मेरा बास दिल मचल गया। कहते हैं अब मैं इस तलाश में था कि कब उस नबी की बारगाह में हाजिरी दूं, कब उस बस्ती में पहुंचूं। कहते इतने में एक दिन गुजरा, नबी मदीने के करीब कुबा से निकलकर मदीने में आ गए। मदीने की गलियों के अंदर सदाएं बुलंद होने लगी। तला अल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाया, छोटी छोटी बच्चियां नबी की नात पढ़ रही है। नबी मदीने में आए हैं, नबी के मदीने का माहौल बदल गया है, मदीने की फजाओं में खुशबू आ रही है, मदीने की गलियां महक रही है। कहते हैं नबी ने एक जगह पर कयाम फरमाया, मैं भी मौका पाकर नबी की बारगाह में पहुंच गया। कसम खुदा की यार मैंने नबी के चेहरे को देखा, अल्लाहु अकबर, देखते ही दिल दे बैठा हूँ, देखते ही नबी पर कुर्बान हो गया हूँ, लेकिन अभी कलमा नहीं पढ़ा है। कहते हैं मैंने देखा लोग नबी के कदमों में आते हैं, नबी के हाथों को चूमते हैं, नबी के कदमों को चूमते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान बना लीजिए। मैं भी रोज जाता हूँ लेकिन कलमा
कलमा नहीं पढ़ता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आखिर कलमा कब पढ़ना है, लेकिन मुझको पादरी ने जो 3 निशानियां बताई थी ना, मैंने सोचा सलमान बहुत दिनों से हक की तलाश में फिर रहा हूँ, बहुत जमाना हो गया है हक तलाश कर रहा हूँ, अब ऐसा ही यकीन नहीं करूंगा, पहले उन 3 निशानियों को देख लूं। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ऐन मिलादुन नबी, जश्न ऐन मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मुख्तार की आमद, नारा तकबीर, नारा रिसालत। अच्छा, बात समझ में आ रही है हजरत? कोई शिकवा शिकायत किसी को? तो कहते हैं मैंने सोचा यार बड़े दिनों से हक की तलाश में हूं, अब जब तक 3 निशानियां ना देख लूं ना, तब तक हाथ अपना इनके हाथ में दूंगा नहीं। कहते हैं मैंने सोचा चलो पहली निशानी क्या थी? पहली निशानी कि ये सदका नहीं लेते हैं। तो कहते हैं मेरे पास कुछ दौलत थी, कुछ पैसे थे, या मैंने उनकी खजूरें खरीदी सदके की नियत से कि मैं बड़ा परेशान हूं। देखो जब परेशानी होती है ना तो सदका करना चाहिए, सदका बलाओं को टाल देता है। ये बात आ गई पैगाम की मैं बता दूं, अगर आपके घर में बीमारी हो, परेशानी हो, बीमारी इलाजों से ना जाती हो, डॉक्टरों को बहुत पैसा दे दिया है, तो इलाज मत छोड़ो, इलाज भी करो, लेकिन हदीस में नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टालता है। मरीज की तरफ से सदका सबसे पहले करो। अगर दवाई लेने जा रहे हो, पता है 3000 की दवाई बैठेगी, तो जाते जाते रास्ते में 300 रुपए का सदका कर जाओ, इंशाअल्लाह सदके की बरकत से वो दवाई फायदा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदका करो, कोई भी परेशानी हो सदका करो, सदका परेशानी को टाल देता। तो कहते मैं तो परेशान था ही, कई साल से परेशान थे हक की तलाश में। कहते मैंने सोचा यार मेरी परेशानी दूर हो जाए, इसलिए कुछ सदका कर दूं। मैंने अपने कुछ पैसों से, जो मेरे जाती पैसे थे ना, कुछ खजूरें सदके की नियत से ली और नबी की बारगाह में गया। तो सदका करना भी मकसूद था और मेरे नबी का जायजा लेना भी मकसूद। वो जो निशानी बताई थी ना, उसको परखना भी मकसूद था। ले गए और नबी की बारगाह में जाकर दस्तबोसी की और अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप मुसाफिर हैं, आप मक्के से चल के आए हैं, गरीबुल वतन है, मुसाफिर हैं आप, आपके साथी भी मुसाफिर हैं, मैं अपनी तरफ से आपके लिए कुछ सदके की खजूरें लेकर आया हूं, कबूल फरमा ली। सदके की अंदाज देखिए, सदके की खजूरें लेकर आया हूं, कबूल फरमा लीजिए। तो मेरे नबी ने फरमाया हम सदका नहीं खाते हैं। वाह 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 वाह, हम सदका नहीं खाते हैं। वापस लिया खजूरों को, आ गए। जो एक निशानी बताई थी पूरी हो गई, नहीं हो गई? पूरी हो गई, लेकिन अभी नहीं माना। कहते हैं अभी तो 2 और बाकी थी। अगले दिन को मैंने फिर कुछ खजूरें खरीदी और आज सदके की नियत नहीं की। जाकर नबी की बारगाह में गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बातों से इम्प्रेस हूं, मुझे आपकी बातें अच्छी लगती हैं। या रसूल अल्लाह, मैं आपके लिए ये तोहफा लेकर आया हूं, कबूल फरमा लीजिए। नबी ने मुस्कुराकर कबूल फरमा लिया और खुद भी खाई और एक खजूर तोड़कर कहा लो सलमान तुम भी खा लो। खजूर सलमान ने भी खा ली। कहते 2 निशानियां पूरी हो गई, मैं आ गया। कहते फिर एक दिन मैं नबी की बारगाह में गया, मैंने देखा बहुत चंद लोग नबी के पास बैठे हैं, ज्यादा भीड़ नहीं है। आज तीसरी निशानी को परखने के लिए गया था, लेकिन अब वो निशानी ऐसी नहीं थी जो दिख जाए, वो तो पीठ पर थी। तो कहते जब मैं गया ना तो नबी के जिस्म अथर पर 2 चादरें थी, 2 चादरें। एक चादर नबी बांधे हुए थे और एक चादर नबी के कांधों पर, बदन पर पड़ी हुई थी। कहते अब मुझे पता तो था कि वो निशानी जो है ना वो पीठ पर है, तो अब देखूं कैसे? एकदम से ये भी नहीं कह सकते कि दिखाओ। तो कहते मैं सोचने लगा यार क्या करूं? 2 निशानियों को परखना बड़ा आसान था।
इसको किस तरीके से पहचानूं? अल्लाह अकबर। तो कहते हैं मैं नबी के सामने बैठा, थोड़ी देर बैठा, फिर उठ के चला गया, इधर घूमा, कभी दाएं गया, कभी बाएं गया, कभी सामने आता। अल्लाह अकबर। लेकिन पीछे जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर अचानक से मैंने सोचा कि अगर इसी तरीके से तू अगर वक्त गुजारता रहा, अगर इसी तरीके से सलमान तू टाइम खराब करता रहा, अल्लाह अकबर, तो कोई ऐसा ना हो तेरे हाथ से सुनहरा मौका निकल जाए। कसम खुदा की। कहते हैं मैं हिम्मत बांधकर नबी के पीछे चला गया और मैं नबी की पुश्ते अनवर को देखने लगा। मैंने देखा नबी की पुश्त पर चादर पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। कहते हैं ओ यार, चादर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सोचने लगा काश कोई हवा का झोंका आ जाए और नबी की चादर आपके जिस्म से हट जाए और सलमान को उस निशानी का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हवा भी साथ नहीं दे रही थी। बड़ी अच्छी हवाएं चलती थी मदीने के अंदर, बड़ी बेहतरीन हवाएं चलती थी, सरसरी। लेकिन आज हवा के झोंके भी नहीं आ रहे थे। मैं बेचैन था, दिल परेशान था कि आखिर चादर हटे तो हटे कैसे। कहते फिर आगे को आया, नबी देख रहे, कुछ नहीं कह रहे नबी। कहते फिर इधर घूमा उधर घूमा, फिर पीछे चला गया। कहते हो अजीजो, जब मैं पीछे गया ना तो आपके मेरे नबी से नहीं रुका गया। मेरे नबी का दरियाए रहमत जोश में आया। मेरे नबी ने मेरी तरफ चेहरा किया। वो चेहरा करने के बाद में हदीस शरीफ के अल्फाज है, हजरत सलमान फारसी कहते हैं फालका रिदा फालका इलैया रिदाहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और उतारने के बाद में मेरी तरफ फेंक दी। अल्लाह के नबी ने अपनी चादर उतारी और मेरी तरफ फेंक कर कहा उन्जुर इला मा उमिरत बिही। अरे ओ सलमान, परेशान क्यों होता है, हैरान क्यों होता है, क्या क्यों नहीं देता? ले देख ले जो तुझको उस पादरी ने बताया था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे क्यों नहीं रिसालत। लेता वो सलमान? देख क्यों नहीं लेता है जो तुझको उस पादरी ने बताया था? अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी कहते हैं ओ अजीजो, मैंने अभी कहा नहीं था नबी से, नबी मोहरे नबूवत को देखना चाहता हूँ। नबी ने मेरे दिल की हालत को जान लिया। इसी हदीस का मुताला बरेली की सरजमीन पर बैठे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु ने किया तो कलम उठाया और लिख दिया, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये सलमान फारसी। इनके बारे में एक हदीस छोटी सी मुख्तसर से बता दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, इमाम हजर अस्कलानी ने इसको रिवायत किया अपनी किताब के अंदर कि नबी ने एक दिन सहाबा इकराम से फरमाया, है मेरे सहाबा सुनो, रब ने मुझे हुक्म दिया है। हदीस की दो किस्में होती हैं। एक हदीस कुदसी, बहुत सी किस्में हैं लेकिन आपको मैं बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ। एक हदीस कुदसी होती है। हदीस कुदसी कहते हैं जो रब का फरमान हो और नबी उसको कहें कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, रब ने ये फरमाया। बेशक बेशक, वो हदीस कुदसी है। और आम हदीस जो भी नबी कर रहे हैं, जो नबी बोल रहे हैं, वो सब हदीस होती है हमारे लिए। तो नबी ने फरमाया है मेरे सहाबा, रब ने फरमाया है ए मेरे महबूब, तुम 4 लोगों को अपना दोस्त बना लो। बेशक बेशक। कितनों को? 4 को अपना दोस्त बना लो। नबी फरमाते मैंने अर्ज की मौला कौन कौन? तो रब ने फरमाया अली 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 को अपना दोस्त बना लो। कहा दूसरे? कहा हजरत मिक़दाद, हजरत मिक़दाद को अपना दोस्त बना लो। कहा तीसरे? कहा तीसरे हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपना दोस्त बना लो। और चौथे यही सलमान फारसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमान फारसी को अपना दोस्त बना लो। अब उनकी अजमत और शान का आलम क्या होगा कि जिनसे रब फरमा रहा है, कोई दुनिया नहीं, दुनियावी इंसान नहीं, बल्कि रब फरमा रहा है
और महबूब से फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब सलमान फारसी को अपना दोस्त, नबी से मोहब्बत करो। कसम खुदा की दुनिया ने नबी से मोहब्बत की है, जिसने नबी से मोहब्बत की है ना तो फिर उसकी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब। नबी की मोहब्बत ऐन ईमान है। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे नबी को दूध पिलाया ना, मेरे नबी को दूध पिलाया। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, एक बात मैं बता दूं, देखो नबी से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप एक साल में जलसा कर लो, बल्कि मोहब्बत जिससे होती है ना उसको महबूब कहते हैं। और महबूब की मोहब्बत का हक अदा तब होता है जब महबूब की हर अदा से प्यार किया जाए, हर अदा से प्यार किया जाए। वो अरे तुम देखते नहीं हो, अगर तुम किसी के बुरी हो गए ना तो अगर पीर की हरी टोपी है तो तुम भी हरी टोपी ओढ़ रहे हो, पीर का हरा रुमाल है तो तुम भी हरा रुमाल ओढ़ रहे हो, पीर अगर 3 उंगलियों से खा रहा तो तुम भी 3 उंगलियों से खा रहे हो। क्यों? कहते यार हमें बड़ी पीर से मोहब्बत है। क्यों भाई? इसलिए कि पीर खुश होंगे। अगर पीर साहब के सामने उनके खानका की टोपी ओढ़कर जाएंगे तो पीर साहब खुश होंगे। तो पता चला जिससे मोहब्बत का दावा करते हो उसकी अदाओं को कबूल करना। अब हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमें नबी की अदाओं को कबूल करना है। नबी की अदाएं क्या है? नबी की अदाएं ये है कि बच्चों पर शफकत करो, नबी की अदाएं ये है कि जानवरों पर शफकत करो, नबी की अदाएं ये है कि माँ बाप की कदर करो, नबी की अदाएं ये है अपने उलमा से मोहब्बत करो, नबी की अदाएं ये है कि मस्जिदों को आबाद करो, नबी की अदाएं ये है कि नबी का दीन पढ़ाओ। कसम खुदा की आज हम रबीउल अव्वल के मौके पर जलसे तो करते हैं, 11वीं तो मनाते हैं, नबी की आमद के चर्चे तो करते हैं, लेकिन जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते, उनकी अदाओं पर नहीं चलते हैं। तो जब एक दुनिया का महबूब जिससे हम मोहब्बत करते हैं अगर हम उसके खाने की तरह खाना ना खाएं, उसके पहनने की तरह कपड़ा ना पहने, उसकी बात की तरह बात ना करें तो वो हमसे खुश नहीं होता है। तो वो महबूब जिसकी हम मोहब्बत का दावा करते हैं, ऐलान करते हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कसम खुदा की वो नबी फरमाता है मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, वो नबी फरमाता है माँ बाप की खिदमत करो, वो नबी फरमाता है बच्चों पर शफकत करो, वो नबी फरमाता है जानवरों से मोहब्बत करो, वो नबी फरमाता है इमामों की कदर करो। तो बताओ हम उसके फरामीन को ठुकराते रहे और ऐलान करते रहे दम में जब तक दम है ना जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो ऐसी मोहब्बत तुम्हें दुनिया में तो आशिक रसूल बना सकती है, लेकिन आखिरत में गारंटी नहीं है कि तुम आशिक रसूल कहलाने के मुस्तहिक हो जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ऐन मिलादुन नबी, जश्न ऐन मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नबी से मोहब्बत, ये नबी से नहीं बल्कि हर इंसान से मोहब्बत का तकाजा ये है। वो महबूब आपको अपना सच्चा आशिक जब ही मानता है जब वो ये देखता है कि यार ये मेरी अदाओं पर अमल कर रहा है, यकीनन यही मेरा आशिक, यही मेरा पक्का आशिक है। अल्लाह आज हम अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ नहीं ले जाना चाहते, इमामों की हम कदर नहीं करते। बात आ गई ये बता दो, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदीने से करीब एक छोटी सी बस्ती सी, वहां के कुछ लोग आए और कहा या रसूलल्लाह इमाम दे दो, इमाम क्या दे दो? एक इमाम दे दो मस्जिद के लिए, तबलीग के लिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सिहाबी को भेज दिया, जाओ जाकर इन्हें दीन सिखाओ, इन्हें नमाज पढ़ाओ। कसम खुदा की यार वो सिहाबी चले गए, नमाज पढ़ा रहे हैं, छोटी सी बस्ती है, वहाँ नमाज पढ़ाते हैं। अल्लाहु अकबर। एक दिन वो इमाम नबी की बारगाह में आए, लेकिन जब नबी की बारगाह में आए ना तो अपने आने से पहले आकर देखा कि उन्हीं के कुछ मुक्तदी नबी की बारगाह में बैठे हुए, कुछ मुक्तदी नबी की बारगाह में बैठे हुए हैं। तो अब नबी ने देखा कि ये मुक्तदी
बैठे हुए हैं और इनका इमाम आ रहा है। ओ यारो, अब नबी का अमल देखो, नबी ने हमें क्या दर्श दिया है, नबी ने हमें क्या पैगाम दिया है, नबी ने इमामों की कदर का किस तरीके से हुक्म दिया है। कसम खुदा की, मेरे नबी ने जब देखा ना कि ये आने वाला इनका इमाम है, जिसको मैंने इमाम बनाकर भेजा था, और ये मेरे सामने जो बैठे हैं ये इसके मुक्तदी है। कसम खुदा की यार, सामने नबी के बैठे हैं, इमाम रहा है। एक मसला बता दूं मैं, अगर आप किसी बड़े की बारगाह में बैठे हो, बहुत बड़े की बारगाह में बैठे हो, और फिर कोई ऐसा इंसान आ जाए जो उस बड़े से तो बहुत छोटा हो लेकिन आपसे बड़ा हो, तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप अब उस आने वाले की ताजीम के लिए उठो, इसलिए कि आप जिसकी बारगाह में बैठे हो ना, ये तो उस आने वाले से भी बहुत बड़ा है। तो आपके लिए अदब यही है कि आप बैठे रहो, उसकी भी दिल से ताजीम कर लो, जरूरी नहीं है। लेकिन कसम खुदा की, नबी ने ये पैगाम दिया, जब वो इमाम जो नबी के बनाए हुए थे, जब वो नबी की बारगाह में आए ना, उनसे पहले उन्हीं के मुक्तदी नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। तो मेरे नबी ने जब उनको आते हुए देखा तो उन मुक्तदियों से कहा, तुम्हारा इमाम आ रहा है, तुम्हारा इमाम आ रहा है, अपने इमाम के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाओ। ओ यारो, नबी पैगाम दे रहे हैं, ये इमाम सर का ताज है, इसके इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन खड़ा हो रहा तो दरकिनार, अगर नंबरदार बैठे ना बैठक पे और इमाम साहब निकल के जा रहे हो, तो पहले ही सीने तान के बैठे हैं और कह मैं देखूंगा इमाम साहब सलाम करेंगे कि ना करेंगे। पहले तैयार हो जाके देखो इमाम साहब आ रहे हैं, परसों गए थे, परसों भी सलाम न करा, मैंने तुमसे कही थी ना, तुम ये समझ रहे, अरे नहीं, आज तुम अपनी आंखों से देख लो, ऐसे ही तो इंतजार करा इमाम साहब सलाम कर। हालांकि सलाम कोई भी कर सकता है, लेकिन वो यारो थोड़ा ये तो ख्याल रखो, ये तुम्हारा इमाम है, तुम इसके पीछे खड़े हो के 5 वक्त कहते हो, मैं पीछे इस इमाम के, मैं पीछे इस इमाम के, मैं पीछे इस इमाम के। अब सलाम में अल्लाहू अकबर प्यारे, तुम उससे ये चाहते हो ये सलाम करे। कसम खुदा की, कल मैदान महशर में अगर इन इमामों ने, इन आलिम दीन ने अगर ये कह दिया, परवरदिगार आलम हमें तो जन्नत का टिकट मिल गया है, लेकिन हम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि अपने मुक्तदियों को डाले जाए, तो परवरदिगार आलम इनकी इस तमन्ना को रद्द नहीं। यार, उस नबी से मोहब्बत का हम दावा करते हैं, तो उस नबी के फरामीन पर तो अमल करें। मेरे नबी ने फरमाया है, जानवरों से मोहब्बत करो। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए ना, अल्लाहू अकबर, तो जानवर भी खुश हुए। इसलिए कुरान फरमाता है, ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना दिया, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। एक सहाबी नबी की बारगाह में आए और आने के बाद में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट बिगड़ गया है। क्या? मेरा ऊंट बिगड़ गया है, मेरा ऊंट परेशान कर रहा है। ओ यारो, नबी का, सहाबा का अकीदा तो देखो, ऊंट परेशान कर रहा है तो या तो ऊंट परेशान कर रहा है तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, किसी हकीम के पास ले जाना चाहिए था कि बीमार हो गया होगा, या किसी माहिर चरवाहे के पास जो ढोर चुआता उसके पास ले जाते कि ये अच्छे अच्छे टेढ़े जानवरों को सीधा कर देता है। लेकिन शिकायत किसके पास ला रहे हैं? नबी के पास। गोया कि वो बताना चाहते थे, ओ यारो, नबी वो है कि जिनके पास हर मसले का हल, कोई भी मसला हो उस मसले का हल नबी के पास है। नबी की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट बिगड़ गया है। तो नबी ने ये नहीं फरमाया ऊंट बिगड़ गया है तो किसी चरवाहे के पास जाओ, ऊंट बिगड़ गया है तो किसी तबीब के पास जाओ, बल्कि नबी ने फरमाया, चलो चलो ऊंट के पास ले चलो। नबी ऊंट के पास चले गए। नबी ने जब जाकर देखा ना तो ऊंट बिगड़ रहा है, और ऊंट जब बिगड़ता है ना, आपका बैल बिगड़ेगा तो सींगों से मारेगा, घोड़ा बिगड़ेगा तो टांगों से मारेगा, लेकिन जब ऊंट बिगड़ता है ना तो मुंह से आपकी खोपड़ी को काटता। ऊंट काटता ऊंट मुंह से नहीं मारता, ऊंट लात नहीं मारता, ऊंट मुंह से काटता है, काट बुरी तरीके से। अगर खोपड़ी आ जाए तो आदमी को खत्म कर देता है, कहीं से बदन आ जाए तो पूरा बुच्चा उतार लेता है। ऊंट की बारगाह, ऊंट के पास नबी पहुंच गए। सहाबा देख रहे हैं, वो भी देख रहा है जो शिकायत लेकर आया था।
ऊंट परे, ऊंट बिगड़ा हुआ है। नबी ऊंट के करीब जा रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ऊंट बिगड़ा हुआ है, ऊंट आपको तकलीफ पहुंचा सकता है। या रसूल अल्लाह ऊंट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ओ यार वो क्या जानते थे, अल्लाह अकबर, ये वो नबी है जो दुनिया में सबकी तकलीफों को दूर करने के लिए आया है। मेरे नबी ऊंट के करीब गए, जैसे ही ऊंट के करीब गए ऊंट अब बिगड़ना रुक गया, ऊंट ठहर गया, ऊंट रुक गया। मेरे नबी ने ऊंट के कान में कुछ कहा, अल्लाह अकबर, ऊंट ने नबी के कान में कुछ कहा। सहाबा देख रहे हैं, सब हैरान है, सब परेशान है। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की, सहाबा हैरान है। ऊंट नबी से बातें कर रहा है, ऊंट नबी से बातें कर रहा है, नबी ऊंट से बातें कर रहे हैं। नबी ऊंट के पास से आ गए, अब ऊंट बिल्कुल शांत हो गया, ऊंट शांत हो गया। लेकिन सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह जरा ये तो बता दीजिए आपने ऊंट के कान में कौन सी फूंक मार दी, कौन सी फूंक आपने ऊंट के कान में मार दी। फिर एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह ये बात समझ में आ गई, आपने ऊंट के कान में फूंक मार दी, लेकिन ऊंट ने आपके कान में कहा वो भी बता दीजिए। क्या कहा ऊंट ने? तो नबी ने फरमाया कि मैंने ऊंट से ये कहा कि अपने मालिक को क्यों परेशान कर रहा, क्यों अपने मालिक को परेशान कर रहा है। तो नबी फरमाते हैं ऊंट अपने मुंह को मेरे करीब लाया। ऊंट ने कहा या रसूल अल्लाह परेशान करने की वजह यह है कि जो मेरा मालिक है ना ये मुझसे काम ज्यादा लेता है और मुझको चारा कम खिलाता है। बताइए, काम ज्यादा लेता है और मुझे चारा कम खिलाता है। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा सुनो, मैं सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। मैं इंसानों के लिए नहीं जानवरों के लिए भी रहमत हूँ। मैं तुमको ये हुक्म देता हूँ कि आज से किसी इंसान की तरफ से किसी जानवर को कोई शिकायत का मौका ना मिले। वो नबी यार जो जानवरों पर भी शफकत करने का हुक्म देता है, हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो बताइए हम फसाद करने वाले कैसे हो सकते हैं, हम माहौल को बिगाड़ने वाले कैसे हो सकते हैं। हम तो अमन के कायल हैं, हम तो अमन का पैगाम देने वाले हैं, हम तो मोहब्बतें बांटने वाले हैं, हम तो ईमान और उल्फत की मोहब्बतें बांटने वाले हैं। कसम खुदा की यार मैं आखिरी बात बताता चलूं, हजरत हलीमा की बारगाह में मैं गया था। हजरत हलीमा बयान फरमाती कि जब मैं मोहम्मद को अपने घर ले आई ना तो लाने की बरकत ये हो गई कि मेरे खानदान के अंदर, मेरी बस्ती के अंदर जो बच्चे बीमार होते थे ना, अगर इत्तेफाक से किसी बच्चे पर मोहम्मद का हाथ पड़ जाता तो वो बच्चा शिफायाब हो जाता। अगर बुखार ज़दा होता मोहम्मद का हाथ पड़ जाता तो बुखार खत्म हो जाता। पूरी बस्ती के अंदर ये आवाज फैल गई, ये बात फैल गई कि हलीमा के पास जो बच्चा है ना अगर बीमार के हाथ पर उसका हाथ लग जाए तो बच्चे को शिफा मिल जाती है। अब तो अगर पूरे कबीले के अंदर किसी का बच्चा बीमार होता तो रात के अंधेरे में सुबह के सन्नाटे में बच्चे को गोद में लाता, कहता हलीमा तेरे घर जो बच्चा है ना मोहम्मद उसका हाथ हमारे बच्चे के सरों पर रखवा दो, हमारे बच्चे को शिफा मिल जाए। हजरत हलीमा के घर बरकत का आलम यह हुआ कि वो हलीमा जिसके घर 2-4 बकरियां थी ना, नबी की आमद के सदक़े से कसीर बकरियां हो गई, बहुत सी बकरियां हो गई। एक दिन हजरत हलीमा की बेटी शीमा, हजरत हलीमा की बेटी शीमा ने अपनी माँ से कहा अम्मी जान मैं बकरियां चराने जाती हूँ, बकरियां ज्यादा हो गई हैं, मुझे अकेली से बकरियां नहीं संभलती, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने भाई को बकरियां चराने अपने साथ ले जाऊं। हजरत हलीमा ने फरमाया कौन से भाई की बात कर रही हो, तुम्हारे भाई तो छोटे हैं, तुम अपने भाई को ले जाओगी तो अपने भाई की देखभाल करोगी या बकरियों की देखभाल करोगी। अल्लाहू अकबर। शीमा कहती है माँ मैं अपने मक्की भाई मोहम्मद की बात कर रही हूँ, अपने मक्की भाई मोहम्मद की बात कर रही हूँ। हजरत हलीमा फरमाती है तू मोहम्मद की बात कर रही है, मोहम्मद तो अभी बड़े छोटे हैं, तू मोहम्मद को लेकर जाएगी तो मोहम्मद को गोद में लेकर चलेगी या बकरियों को हाकेगी, तो मोहम्मद को गोद में लेकर चलेगी या बकरियों को संभालेगी, तुझसे तने तनहा तो बकरियां संभलती नहीं है। जब तू मोहम्मद को लेकर जाएगी तो तू मोहम्मद की देखभाल करेगी या बकरियों की देखभाल करेगी। अल्लाहू अकबर। हजरत शीमा कहती है माँ
यही बात तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यही बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? अल्लाहु अकबर। तो शीमा कहती है माँ, एक दिन जब आप घर नहीं थी ना, तो मैं आपके बगैर कहे अपने मक्की भाई मोहम्मद को अपने साथ ले गई, मक्की भाई मोहम्मद को अपने साथ ले गई थी। ए मेरी माँ सुनो सुनो, जब मैंने बकरियों को उनके रेवल से निकाला था ना, मोहम्मद मेरी गोद में है, तो रोज अंदाज ये होता था, मैं बकरियों को निकालने के बाद में बकरियों के पीछे पीछे चलती थी, बकरियां आगे आगे चलती थी, लेकिन फिर भी कोई दाएं भागती थी, कोई बाएं भागती थी, कोई आगे निकल जाती थी, कोई पीछे रह जाती थी। लेकिन उस दिन जब मैंने मोहम्मद को अपनी गोद में लिया ना, और मैंने बकरियों को रेवल से निकाला, तो चाहा रोज की तरह मैं अपनी बकरियों को आगे आगे चलाऊं, लेकिन कसम है परवरदिगार की, आज बकरियां चलने का नाम ले रही हैं। बकरियों ने अपने पांव जमीन में गाड़ दिए। मैंने सोचा आखिर वजह क्या है, बकरियां चलती क्यों नहीं है? बकरियों को रात तो सही तरीके से अंदर किया था, आज बकरियां चल क्यों नहीं रही है? कहती है मैं इसी शशोपंज में थी, इत्तेफाक से मैं थोड़ी सी आगे बढ़ी। कहती है जैसे ही मैंने बकरियों से आगे बढ़ना शुरू किया ना, तो मैंने देखा वो बकरियां जिनके कदम जमीन से चिपके हुए थे, जैसे ही मैं आगे चली, बकरियां मेरे पीछे पीछे रेंगने लगी, बकरियां मेरे पीछे पीछे चलने लगी। कहती है मैं थोड़ी और तेज चलने लगी, मैंने देखा बकरियां और तेज चलने लगी। फरमाती है मैं जितनी तेज चलती जाती, बकरियां मेरे पीछे पीछे चलती जाती। अब मैंने पीछे पलट के देखा तो कोई बकरी न दाएं जा रही है, न बाएं जा रही है, न पीछे रह रही है, बल्कि अगर मैं मोहम्मद को लेकर आगे जाती हूँ तो बकरियां आगे जाती है, अगर दाएं जाती हूँ तो बकरियां दाएं जाती है। और मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही जब मैं एक जगह पर बैठ गई, मैंने मोहम्मद को जमीन पर बिठा दिया, तो मैंने देखा सारी बकरियां मोहम्मद के करीब आई और सब ने अपने सर को मोहम्मद के कदमों में रख दिया, सर को मोहम्मद के कदमों में रख दिया। ओ अजीजो, हम उस नबी के दीवाने हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के मानने वाले हैं। परवरदिगार आलम ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया है, इसलिए हमें हक बनता है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।